ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में आया था और ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। और इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ़ 2n+1 p n-1 रेशियो 2n-1 p n इज इक्वल टू 11:21 देन n स्क्वायर प्लस n प्लस 15 इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन है यदि 2n+1 p n-1 रेशियो 2n-1 p n इज इक्वल टू 11/21 है तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 15 बराबर है। तो हमारे पास एक सिचुएशन दी है और वो पी से दिया हुआ है, मतलब परमुटेशन वाला एक क्वेश्चन है। एक बार चीज़ें समझ लेते हैं कि व्हाट इज एनपीआर। तो एनपीआर को कैसे लिखा जाता है? एनपीआर को लिखा जाता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इस मेथड से हम इसको ओपन करेंगे और एक क्वेश्चन दी है एक तरीके से, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से हमारा एन आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं 2n+1 पी एन माइनस वन। अच्छा, रेशियो को अपॉन लिख सकते हैं 2n-1 पी एन इज इक्वल टू 11/21। तो ये आ गया हमारा। अब एनपीआर का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, उसको यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल एन हमारा पी के ऊपर वाले को बोलते हैं, तो पी के ऊपर वाले का हम क्या कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन, इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2n+1 माइनस n+1, क्योंकि घटाने पे निशान तो चेंज हो जाएगा, अपॉन फिर करते हैं 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन, अब इसको घटा देते हैं, तो 2n-1 माइनस n का फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटा दिया गया। अब इज इक्वल टू आ गया 11/21। अब सबसे नीचे वाली गिनती को ऊपर ले जाते हैं, तो हमारा सबसे ऊपर है 2n+1 का फैक्टोरियल इंटू, ये ऊपर जाएगा, अच्छा 2n-n n हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा, 2n-n क्या हो जाएगा, देखते हैं, 2n-n होता है n, तो n प्लस 1 1 2 का फैक्टोरियल इंटू, ये क्या आ जाएगा 2n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज होती है एनपीआर या फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज होगी। अब एक बात समझते हैं यहाँ पे कि अगर हम फैक्टोरियल 7 है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 7 × 6 इंटू, अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को या इक्वेशन को रोक भी सकते हैं 7 × 6, और अगर रोकना भी है, जहाँ रोकना है वहाँ फैक्टोरियल लगा रोक सकते हैं। ये तरीका है। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल n है, अगर हम इसको ओपन करें n, फिर उससे छोटी गिनती n-1, फिर उससे छोटी गिनती n-2, अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को रोकना चाहे या और आगे बढ़ाना चाहे और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ रोकना चाहे तो यहाँ फैक्टोरियल, जहाँ पे भी हमको इस फैक्टोरियल को रोकना हो जाए तो वहाँ पे हम फैक्टोरियल को लगा देते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल को हटाने का क्या तरीका हो सकता है, देखते हैं। अब इसमें जो गिनती बड़ी होगी हम उसको थोड़ा सा फैलाएंगे, ओपन करेंगे, ताकि छोटा फैक्टोरियल फिर कट जाए। अब देखते हैं 2n+1 और यहाँ पे भी 2n-1 है। अब देखा जाए इन दोनों में, देखा जाए तो 2n+1 बड़ा है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जो कि हमारा फैक्टोरियल का मतलब भी वही होता है कि फैक्टोरियल 7 का क्या मतलब था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो ये 2n+1 और ये 2n-1, इन दोनों में से ये ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम ओपन करते हैं, तो 2n+1, अच्छा इससे एक कम करेंगे तो आएगा 2n, फिर उससे एक कम करेंगे तो आएगा 2n-1, और यही लाना था, फैक्टोरियल लगा देते हैं इंटू। अब एक चीज़ और समझते हैं कि ये दोनों गिनती भी आपस में कट सकती है, जैसे n-1 दिया हुआ है फैक्टोरियल का, यहाँ पे n+2 दिया गया। अब इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है, तो अगर देखा जाए तो n-1 छोटा हो जाएगा, n+2 बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम खोलेंगे, तो इसका मतलब इसको एज इट इज़ वैसे ही रख देते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। n+2 उससे छोटा, n+1 उससे छोटा, n फिर उससे छोटा n-1 फैक्टोरियल इंटू, फिर आ जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल वाली चीज़ हमारी कट आउट कर जाएगी, 2n-1 से 2n-1 कट गया, n-1 से n-1 कट गया, एक n से एक n हमारा कट गया। अब इसमें बचा क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4n+2 अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n का हो जाएगा n² प्लस, अच्छा ये n का 1 से करेंगे 1n 2n मिला के हो जाएगा 3n+2 इज इक्वल टू 11/21। अब हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बन जाएगी, देखते हैं, 21 मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 4 से हो जाएगा कितना, 4 × 4 तो हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 84n + 42।
इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 11n² प्लस 11 3 से 33n प्लस 11 टू द 22। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो सारा क्वाड्रेटिक को उस साइड करके एक बार फुल क्वाड्रेटिक बना लिया जाए। तो 11n² प्लस 33n माइनस 84n प्लस 22 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो 11n² प्लस 84 में से अगर 33 घटाया जाए तो 51 आ जाएगा, 51। तो 51, अच्छा ये प्लस माइनस है तो बड़ा वाली गिनती है तो ये माइनस में आएगा, -51n, और इसको घटाएंगे तो आएगा -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था n² प्लस n प्लस 15 की वैल्यू, तो वहाँ से पता चल जाएगी। तो इसको तोड़ने क्या तरीका, एक बार हम लोग इसको बीच वाला जो होता था तोड़ने वाला मेथड, मध्य पद विभक्त वाला, उससे तोड़ के देखते हैं। तो हमारे पास जो दोनों किनारे के नंबर हैं वो है 11 मल्टीप्लाई बाई 20। इसको तोड़ के हम कुछ 51 लाने का कोशिश करते हैं। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 20 को तोड़ते हैं, 5 4 द 20। अच्छा 11 5 मल्टीप्लाई करेंगे 55, और ये तो 4 है, तो 55 को 4 से अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 51। तो हमको -51 लाना है, तो इसको माइनस और इसको प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 11n² माइनस 55n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 11n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 5 प्लस, अगर इसमें 4n कॉमन लेते हैं तो n माइनस 5। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, n माइनस 5 और 11n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर n निकालेंगे तो ये n की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जो कि हम नहीं ले सकते, क्योंकि NPR का एक रूल भी है कि अगर NPR में नीचे जो वैल्यू r है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर सवाल देखा जाए तो हमारा सवाल था 2n माइनस 1 pn, तो n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, जबकि यहाँ पे जो n आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। तो हम इसीलिए इस n को नहीं लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहाँ से n प्राप्त हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n² प्लस n प्लस 15। तो करना ये कि बस n की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। n मतलब 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 15। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 15 और 5 मिला के हो जाता है कितना, 15 और 5 मिला के हो जाएगा 20, 25 और 20 मिला के कितना हो जाएगा 45। तो ये हमारा हो गया आंसर 45, n² प्लस n प्लस 15, जबकि n की वैल्यू को हम 5 रखती हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया, एक तो एनपीआर, एनपीआर एक फॉर्मूला है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस बड़े से रेशियो को ओपन किए, और ओपन करने के बाद फिर एक और प्रॉपर्टी लगती है जिसमें फैक्टोरियल को हम और छोटा करके खोल सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 7 को, फैक्टोरियल 7 को खोलने का तरीका है 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, या अगर ऐसे देखा जाए तो n फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, जहाँ भी अगर हमको रोकना पड़े तो वहाँ पे फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे देखा गया कि 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में 2n प्लस 1 थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए इसको ओपन किया गया। तो 2n प्लस 1, फिर उससे छोटा 2n, फिर उससे छोटा 2n माइनस 1, जो कि 2n माइनस 1 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे n प्लस 2 था, तो इन दोनों में बड़ी गिनती थी n प्लस 2। तो n प्लस 2 को ओपन किया गया, n प्लस 2, फिर उससे छोटा n प्लस 1, फिर उससे छोटा n, फिर उससे छोटा n माइनस 1, फैक्टोरियल लगा कर रोक देते हैं। क्यों रोका गया, क्योंकि n माइनस 1 ऊपर भी था। अब ये दोनों गिनती हमारी कट आउट हो गई, तो यहाँ से दो गिनती कट गई, n से n कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 4n। अब ये पूरा हमारा इक्वेशन था जो कि काफ़ी इजी था सॉल्व करने में, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू हमारी आ गई थी 5। तो n की वैल्यू जब 5 आ गई तो क्वेश्चन पूछा था n² प्लस n प्लस 15, तो इस n में 5 वैल्यू पुट कर दिया गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25 प्लस 20, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया 45। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, और अगर थोड़ा सा कोशिश की जाए तो ये सवाल 3 से 2 या 3 या 4 मिनट में हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 45।